कल तक जितना पढ़े थे उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? शुरुआत जो हम लोग किए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए कि नंबर ऑफ इवेंट्स बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं, NE बाई NS, यहाँ तक हुआ था। चलिए क्वेश्चन पे काम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो सिक्के को उछाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, केवल एक हेड आने का क्या चांस है? ओनली वन, एग्जैक्टली वन हेड। यहाँ पे दिया हुआ एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, मतलब मिनिमम एक हेड होने का क्या चांस है? अधिक से अधिक एक हेड, एट मोस्ट वन हेड आने का क्या चांस है? पहला तीन क्वेश्चन बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे अगला तीन के लिए। पहला तीन क्वेश्चन पे काम करिए। आपसे कहा कि दो सिक्के को उछालेंगे तो एग्जैक्टली वन हेड आने का क्या चांस है, एट लीस्ट वन हेड आने का क्या चांस है, एट मोस्ट वन हेड आने का क्या चांस है? एक बार सोच के बताइए क्या लिखिएगा आंसर। चलिए समझिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ध्यान से समझिए इसको। टू कॉइन्स आर टॉस, दो सिक्के को उछालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या चांस है आने का, इस चीज को समझिए। दो सिक्का को उछालेंगे तो दो सिक्का को उछालिएगा तो एक सिक्का आपका ये, दूसरा सिक्का आपका ये रहेगा। दो सिक्का को उछालिएगा तो इस पर तो आइदर हेड और टेल का कहानी रहेगा, इस पर आपका आइदर हेड और टेल का कहानी रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो जब दो सिक्के को उछालेंगे तो दो एलिमेंट इसका, दो एलिमेंट इसका, जब साथ में उछालिएगा तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 × 2 बराबर 4। ये सेट नहीं किया होगा अभी, तो ध्यान से समझिए इस चीज को कि जब दो सिक्के को उछालते हैं तो क्या सब होने का चांस है। तो पहला सिक्का में हेड और टेल आने का होता है, दूसरा सिक्का में सोचते हैं कि हेड और टेल आने का होता है। यही ना कहानी है कि आइदर हेड आएगा चाहे टेल होगा, आइदर हेड आएगा चाहे टेल होगा। तो अब जरा सोचिए कि पहला सिक्का में आपका अगर हेड आया, दूसरा सिक्का में टेल आया, ठीक है। आपसे कहा कि पहला सिक्का में अगर हेड आया, दूसरा में टेल आया, हो सकता है पहला में हेड आएगा, दूसरा में भी हेड आएगा। हो सकता है पहला में टेल आएगा, दूसरा में हेड आएगा। हो सकता है पहला में टेल आएगा, दूसरा में भी टेल आएगा। यही ना कहानी बनेगा, इसके अलावा कुछ और रिजल्ट हो सकता है तो बता दीजिए। हमने कहा कि दो सिक्के को आप उछालिएगा, दो सिक्के को उछालेंगे तो क्या सब आने का चांस है। तो या तो पहला कंडीशन में दोनों, एक पर हेड दूसरा पर टेल, चाहे दोनों पर हेड आएगा, चाहे पहला पर टेल दूसरा पर हेड, चाहे दोनों पर टेल टेल हो जाएगा। यही ना कहानी बनेगा, कुल मिला के 4। दिक्कत है तो बताइएगा। इसको जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सोचिए कि अगर पूछेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा तो बोलिएगा 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा तो बोलिएगा 4। ये आपका सैंपल स्पेस के लिए कहानी कहा गया है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 4 होगा। अब क्या, तो सोचिए कि अब आपसे कहा जा रहा है एग्जैक्टली वन हेड, केवल एक हेड आने का क्या चांस है? पहला क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा कि एग्जैक्टली वन हेड होने का क्या चांस है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। अब ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो पता चल गया कि भाई 4 होगा, जो पॉसिबल आउटकम्स है इसको, ये जो लिखे हैं इसको हम लोग बोलते पहला क्वेश्चन में कि भाई सैंपल स्पेस क्या क्या बन के आएगा। तो आप बोलते कि सैंपल स्पेस हमारा बन के आएगा या तो हेड और टेल होगा, चाहे हमारा हेड हेड होगा, चाहे हमारा टेल हेड होगा, चाहे हमारा टेल टेल होगा, टेल टेल होगा। इसीलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछेंगे तो कुल मिला के 4 बोलिएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम पूछेंगे इवेंट क्या होगा, एंड इवेंट के लिए पूछें तो इवेंट के लिए क्या है, तो आपसे कहा कि एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए, केवल एक हेड। तो एक हेड कहाँ कहाँ है इस चीज को ध्यान से समझिए। एक हेड आप देखिएगा यहाँ पर एगो हेड दूसरा टेल, यहाँ पर दो गो हेड है, ये तो नहीं चलेगा। यहाँ पर एगो टेल है दूसरा हेड है, चलेगा। यहाँ पर दोनों टेल है, नहीं चलेगा। आपसे कहा कि एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए, केवल एक हेड होना चाहिए। तो या तो हेड और टेल वाला कहानी हो, चाहे आप बोलेंगे टेल और हेड वाला कहानी हो। बस पूछेंगे नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट आपका 2 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आपसे पूछा जाए, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताइए,
तो जानते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। इसी को सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा आप यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट का मतलब 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब 4, 2/4 का मतलब होता है आंसर 1/2। इसी को हम लोग आंसर बोल देंगे। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ये एग्जैक्टली का केस है, ओनली वन हेड हो, एग्जैक्टली दिया हो तब, चाहे यहाँ पे ओनली दिया हो तब, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओनली वन हेड हो तब, चाहे एग्जैक्टली वन हेड हो तब, बात बराबर है। किसी को दिक्कत अगर है यहाँ तक में तो बता देना भाई। ये जो पहला क्वेश्चन आपसे कहा कि एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए, तो सैंपल स्पेस आपको समझ में आ चुका है। पूरा डिटेल्स लिख दिए कि या तो हेड टेल होगा, हेड हेड होगा, टेल हेड होगा, टेल टेल होगा। सैंपल स्पेस कुल मिला के 4 है। इवेंट के बारे में बात करें, या तो हेड टेल होगा, चाहे टेल हेड के लिए होगा। नंबर ऑफ इवेंट बात करेंगे 2 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट NE/NS होता है, 2/4 करेंगे, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए, नहीं तो फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे कहा एट लीस्ट वन हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एट लीस्ट वन हेड। दूसरा क्वेश्चन में है एट लीस्ट वन हेड। दूसरा क्वेश्चन में आपका है एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। एट लीस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप कि मिनिमम से है, मिनिमम से है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ऐसा बोला आपसे। एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो या तो हेड हेड होगा तब, चाहे हेड टेल होगा तब, चाहे टेल हेड होगा तब, चाहे टेल टेल होगा तब। कुल मिला के बात करें तो आप बोलिएगा सैंपल स्पेस हमारे पास 4 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछेंगे तो 4 बता दीजिएगा। एट लीस्ट वन हेड। अब जरा सोचिए इवेंट क्या होगा, इवेंट क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है इवेंट क्या होगा, तो अब आप इवेंट के पास जाइए। आपसे कहा एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड का क्या मतलब होगा? कम से कम एक हेड का कि एक हेड से नीचे नहीं होगा। इसमें 2 हेड है, चलेगा। इसमें 2 हेड है, लेंगे इसको हेड हेड का केस। इसमें एक ही हेड है, चलेगा। हेड टेल का केस जाएगा, इसमें आपका टेल हेड है, एगो हेड है, चलेगा। ये टेल हेड का केस, इसमें क्या बोलेंगे? दोनों टेल है, हेड तो नहीं है। आपसे कहा एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा जितना हो कोई मतलब नहीं। तो आपको इसको लेना होगा, टेल टेल को छोड़ना होगा, तो यहीं से बात करिएगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ इवेंट के लिए बात करें तो लिखिएगा 3 है। नंबर ऑफ इवेंट कितना? तो 3। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बता दीजिए, तो इसीलिए आप लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर लिखिएगा NE/NS। NE/NS, तो NE का मतलब 3, NS का मतलब 4, इसी को लिख दीजिएगा 3/4। NE/NS का मतलब 3/4, यही आपका सेकेंड का आंसर होगा। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। अब नेक्स्ट में क्या था? तीसरा एट मोस्ट वन हेड। तीसरा क्वेश्चन में था आपका तीसरा क्वेश्चन में था एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट का मतलब है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम। तो आपसे कहा कि आप जो दो निकालिएगा ना, दो सिक्के को उछालिएगा, तो आपको समझ में आ चुका है कि सैंपल स्पेस क्या था अपने पास। या तो हेड हेड हुआ करता था, चाहे हेड टेल था, चाहे आपका टेल हेड था, चाहे टेल टेल था, चाहे टेल टेल था। पूछेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 4 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 4 है। अब बात आ रही है इवेंट के लिए, जरा सोच के बताइएगा अब इवेंट क्या लिखेंगे हम लोग। बात करते हैं इवेंट के लिए, तो इवेंट क्या लिखिएगा?
अब इवेंट में क्या है कि अधिक से अधिक आपके पास एक हेड होना चाहिए, मैक्सिमम 1 हेड। हम आपसे कहें कि आप आइए कम से कम 2 रुपया लेकर, तो कम से कम 2 रुपया तो क्या कहानी बनेगा कि खाली हाथ आइएगा तो नहीं अलाउ किया जाएगा। 1 रुपया लेकर आइएगा नहीं अलाउ किया जाएगा, 2 रुपया लेकर आइएगा तो अलाउ किया जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 रुपया बोला गया। तो एटलीस्ट का मतलब है कि उससे नीचे नहीं चलेगा, और एट मोस्ट का मतलब है कि उसके ऊपर नहीं चलेगा। अधिक से अधिक आपको लाना है 2 रुपया। अगर हमने आपसे कहा कि मैक्सिमम 2 रुपया लेकर कल आइएगा, मैक्सिमम 2 रुपया, किसी को देने का मन होगा 2 रुपया लेके आना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 रुपया है। आपसे कह दिया कि आपके मर्जी के ऊपर है, एट मोस्ट 2 रुपीज, अधिक से अधिक 2 रुपया। तो आप लेके आइएगा 5 रुपया तो नहीं पकड़ेंगे, आप लेके आइएगा 3 रुपया नहीं लेंगे, लेके आइएगा 4 रुपया नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप 2 रुपया लेके आइएगा, तो हम तो बोले थे अधिक से अधिक 2 रुपया लेके आइए, तो अधिक से अधिक 2 रुपया लेके आइए तो चलेगा। आप बोलेंगे सर हम 1 रुपया लाए हैं तो भी चलेगा, आप बोले हम नहीं लाएंगे तो भी चलेगा। आपसे कहा गया है कि अधिक से अधिक 2 रुपया लेके आइए, तो अब अधिक से अधिक 2 रुपया दीजिए तब, 1 रुपया दीजिए तब, नहीं दीजिए तो सब बात बराबर है, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रहा होगा। ये एट लीस्ट एट मोस्ट का केस समझ में आ गया होगा भाई। आपसे कहा कि मैक्सिमम, आपसे कहा मैक्सिमम 2 रुपया जमा करिएगा, मैक्सिमम 2 रुपया जमा करिए, तो आप 2 रुपया दीजिए तब भी चलेगा, 1 रुपया दीजिएगा तब भी चलेगा, नहीं दीजिएगा तब भी चलेगा। समझ रहे हैं ना। ये एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम का मतलब है, एग्जैक्टली का मतलब है कि 2 रुपया ही चाहिए, न तो उससे कम न ही उससे ज्यादा। एट लीस्ट का मतलब है कि मिनिमम 2 रुपया चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए, 2 से नीचे नहीं चलेगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। समीर भाई आंसर पे आते हैं, अभी आंसर पे नहीं गए हैं। अब तो क्या लिखिएगा इवेंट के पास, इवेंट में आपसे बोला कि एट मोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक 1 रुपये, अधिक से अधिक 1 हेड चाहिए। तो इस वाले में तो दो दो गो हेड है, ये तो नहीं चलेगा। इस वाले में एगो हेड दूसरा टेल चलेगा भाई, एक हेड दूसरा टेल होगा। इस वाले में एगो टेल दूसरा हेड चलेगा, अधिक से अधिक एगो हेड बोला चलेगा, तो टेल और हेड का केस। इसमें टेल और टेल हेड ही नहीं है, कोई बात नहीं, ये खाली हाथ आया है, कोई बात नहीं, नहीं है तो चलेगा। टेल और टेल का केस मन में हो रहा होगा कि सर इसी दोनों को लीजिए, कैसे भाई, लेना तो पड़ेगा। अब यहाँ से अब आपसे बात किया जाए कि नंबर ऑफ इवेंट क्या होना चाहिए भाई, तो आप बोलेंगे 3। नंबर ऑफ इवेंट क्या होना चाहिए तो बोलिएगा 3। और आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है NE/NS, तो 3/4 आपका आंसर है। आंसर सेम होगा समीर भाई, 3/4 आपका आंसर है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए सबका क्लियर है, तुलसी भाई समझ में आ गया ना भाई। सैंपल स्पेस तो 4 गो फिक्स है। इवेंट क्या होगा तो मैक्सिमम एगो हेड चाहिए, तो जो हेड वाला है लेंगे, जिसमें नहीं हेड है, टेल टेल वाला हेड का संख्या 0 है, पकड़ लेंगे उसको भी, वो खाली हाथ आया है, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, अब 3 हो चुका है। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बना दीजिए, 4, 5 और 6 वाला। एग्जैक्टली 2 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब ओनली 2 हेड, 2 हेड वाला कितना बनेगा प्रोबेबिलिटी। एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड वाला कितना बनेगा। एट मोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड वाला कितना बनेगा। इसको सोच के बताइए। क्वेश्चन क्या हुआ समझ लीजिए। 2 कॉइन्स को, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 सिक्के को उछाले। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, एग्जैक्टली 2 हेड। दूसरा क्वेश्चन है एट लीस्ट 2 हेड। और तीसरा क्वेश्चन है एट मोस्ट 2 हेड। ठीक है, जो भी लोग दिए हैं आंसर सबका ठीक है, एक बार समझ लीजिए। 2 सिक्के को उछालेंगे, आपको समझ में आ चुका है कि सैंपल स्पेस तुम्हारा 4 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या करेंगे तो 4। एग्जैक्टली 2 हेड वाला केस मतलब हेड हेड था,
हेड टेल था, यहाँ पर टेल हेड है, और ये टेल टेल वाला कहानी, ये सैंपल स्पेस आपका चलेगा, तो ये तो सब में चलेगा। अब एग्जैक्टली 2 हेड ही चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इवेंट क्या होगा, एग्जैक्टली 2 हेड वाला एक ही कहानी है, एच वाला केवल एक। नंबर ऑफ इवेंट बोलेंगे तो बोलिएगा 1, आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताइए, तो आप बोलेगा NE/NS 1/4 आपका आंसर है, NE/NS 1/4 आपका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में समझिए, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 4 ही निकल के आएगा, एंड इवेंट में कितना, तो कम से कम 2 हेड, तो एक ही गुना है हेड हेड वाला कहानी। नंबर ऑफ इवेंट आपसे बात किया जाएगा तो बोलिएगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो बोलिएगा NE/NS 1/4 आपका आंसर। लास्ट जो आपका तीसरा कहानी है उसको समझ लीजिए, एट मोस्ट 2 हेड वाला केस, एट मोस्ट 2 हेड वाला केस पूछा आपसे, अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 4 ही आएगा, इवेंट में क्या रहेगा, एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, तो अधिक से अधिक 2 हेड वाला में क्या करिएगा, पहला वाला हेड हेड है, 2 हेड तो है, अधिक से अधिक बोला है ले लेंगे। HT वाला है, एगो हेड है पकड़ेंगे, फिर TH वाला है, एगो हेड है पकड़ेंगे, इसमें हेड ही नहीं है, टेल टेल है पकड़ेंगे। इसको क्यों लेंगे, क्योंकि आपसे कहा कि अधिक से अधिक 2 हेड, तो मान लीजिए आपसे कहा कि अधिक से अधिक 200 रुपया दीजिए, तो ये 200 रुपया दे दिए, 2 हेड, ये एगो हेड है 100 रुपया दिया, ये एगो हेड है 100 रुपया दिया, इसमें हेड नहीं है, मतलब ये फ्री वाला है, 0 पैसा दिया, बस समझ में आया, इसको भी रखना पड़ेगा। तो यहां से क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ इवेंट बराबर 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट NE/NS 4/4 का मान 1 होता है। तो आपसे कहा ही गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा, आपसे कहा गया था कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट होगा वो होता क्या है, तो 0 के बराबर चाहे उससे बड़ा, 1 के बराबर चाहे उससे कम, यही तो कंडीशन था, तो 1 के बराबर है, 1 लिखेंगे आंसर। दिक्कत अगर हो रहा है तो बताइए। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, पहला जो 6 क्वेश्चन था अपने पास, एग्जैक्टली 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, क्लियर हो गया है भाई सबका। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 dice are thrown simultaneously, what is the probability of obtaining a total score of 7? 2 पासे को एक साथ उछाला गया, उनके अंकों का योग 7 आने की क्या प्रायिकता है। 2 पासे को उछालते हैं, 2 डाइस को उछालिएगा, उसका योग 7 आने का क्या चांस है, ये पूछा गया है आपसे। आइडिया नहीं लग रहा होगा, ठीक है, अगर आइडिया नहीं लग रहा होगा तो सोचिएगा 2 डाइस है, पहला डाइस में भी 1 2 3 4 5 और 6 में से कुछ एक आ सकता है, दूसरा डाइस है उसमें भी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ सकता है, तो 6 को रिजल्ट यहाँ से, 6 को रिजल्ट यहाँ से गुना कर दीजिएगा, बोलिएगा 36 को रिजल्ट हो सकता है। सैंपल स्पेस पूछा जाएगा, बोलिएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में 36, क्योंकि इस पूरा को डिटेल्स करिएगा ना, मान लीजिए ये सोचिए कि पहला पर 1 आया, दूसरा पर भी 1 आया, पहला पर 1 आया, दूसरा पर 2 आया, फिर पहला पर 1 आया, दूसरा पर 3 आया, पहला पर 1 आया, दूसरा पर 4 आया, पहला पर 1 आया, दूसरा पर 5 आया, पहला पर 1 आया, दूसरा पर 6 आया, बस इसी हिसाब से चलते चल जाएगा, पहला पर 2 आया, दूसरा पर 1, पहला पर 2, दूसरा पर 2, इसी हिसाब से करिएगा, फिर 3 1 करिएगा, 4 1 करिएगा, 5 1 6 1, तो यही करते करते हो जाएगा कुल मिलाकर 6 36 गुना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये तो बात समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा डिटेल्स नहीं लिखेंगे, देख लेंगे, पहला में 6 गो एलिमेंट है, दूसरा में 6 गो एलिमेंट, टोटल एलिमेंट पूछा जाएगा सैंपल स्पेस के लिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 6 × 6 बराबर 36, बस लिख के छोड़ दीजिएगा। एंड
इवेंट वाला केस क्या था? तो इवेंट वाला केस में था कि उनके अंकों का योग 7 होना चाहिए। मतलब 7 कब कब होगा सोच लीजिए, जब पहला डाइस में 1 आएगा, दूसरा में 6 आएगा। चाहे पहला डाइस पर 1 हो गया, 2 आएगा तो इस पर 5 आएगा। चाहे पहला पर 3 आएगा, दूसरा पर 4 आएगा। चाहे पहला पर 4 आएगा, दूसरा पर 3 आएगा। चाहे इस पर 5 आएगा, इस पर 2 आएगा। चाहे इस पर 6 आएगा, इस पर 1 आएगा। बस यही कहानी बन के आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? 1 2 3 4 5 6। तो आप जान रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है NE/NS 6/36 का मतलब हो जाएगा 1/6। जिन लोगों का था 1/6 सबका सही था। किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए। चल भाई यहाँ तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन है क्वीन होने का क्या चांस है। पहला क्वेश्चन है क्वीन होने का क्या चांस है। 52 पत्ता में से एक वो निकालिएगा, क्वीन होने का क्या चांस है। दूसरा बोला ब्लैक एंड क्वीन, काले रंग की रानी, ब्लैक हो और क्वीन हो, क्या चांस है। ये फेस कार्ड, चेहरे वाले कार्ड कितने हैं। तो फेस कार्ड जो कल बताए थे ना, उसी को पकड़ लीजिएगा। फेस कार्ड, फेस का जो नीचे था 4 4 गो वाला, उसी को बोलते हैं फेस कार्ड में। ये जो आइटम था ना, ये जो आइटम था कि टोटल 52 कार्ड्स में से 26 गो रेड, 26 गो ब्लैक, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स, 13 क्लब्स, 13 स्पेड्स, और उस 13 को में 4 4 को सूट बना हुआ था, किंग क्वीन जैक्स और एसेस। इसी चारों को बोलते हैं फेस कार्ड। कहीं पर 3 दिखाता है, इस एक को नहीं मानता है, लेकिन आप अपना क्वेश्चन बनाइएगा। किंग क्वीन जैक्स और एसेस आर फेस कार्ड। आप अपना इस पर काम कर लीजिएगा। किंग क्वीन जैक्स और एसेस आर फेस कार्ड्स। ठीक है, तो इसी चारों को बोलते हैं फेस कार्ड, जिस पर चित्र अंकित होता है। चलिए बना के देखिए। तो चल भाई देखो, समझ लो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। पहला हम बोला कि एक वो कार्ड निकालेगा, उसमें क्वीन होने का क्या चांस है। तो आप देख रहे थे कि किंग क्वीन जैक्स और एसेस 4 4 गो था। पूछा क्वीन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या लिखिएगा, बोलिएगा 52 कार्ड्स में से एक वो कार्ड निकालना है, 52C1 जिसका वैल्यू 52 होगा। एंड इवेंट लाने के लिए क्या करिएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट में सोचिए, आपसे कहा कि क्वीन होने का क्या चांस है। तो क्वीन होने का क्या चांस है, तो क्वीन आपके पास टोटल 4 है दिया हुआ। आप देख रहे हैं कि टोटल क्वीन कितना है अपने पास। यहाँ से समझ लीजिए, किंग क्वीन जैक्स और एसेस लिखवाए थे ना, टोटल किंग क्वीन जैक्स एसेस बराबर 4। चाहे किंग पूछे तब, क्वीन पूछे तब, जैक्स पूछे तब, एसेस पूछे तब, 4 4 है। एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। कुल मिला के 4 गो किंग है। तो क्या लिखिएगा इसमें कि क्वीन होने का पहला क्वेश्चन चल रहा है, तो क्वीन होने का क्या चांस है। 4 गो क्वीन है, 4 गो में से एक गो पकड़ेगा, 4C1 इसका वैल्यू 4 होता है। यहीं से कर दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, NE/NS लिखिएगा। NE/NS का मतलब 4/52 लिखिएगा, 1/13 आंसर, 1/13। दिक्कत होगा तो बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन अपने हाथ में है, ब्लैक एंड क्वीन। जो कार्ड निकालिएगा वो ब्लैक भी होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए। तो ब्लैक में कितना क्वीन है, ये तो वही इवेंट कहलाएगा। आपसे कहा गया था कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको इवेंट बोलते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको इवेंट बोलते हैं। तो आप तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो बड़ा आराम से लिखिएगा भाई, 52C1 बराबर 52। एंड ब्लैक एंड क्वीन, तो ब्लैक कलर में देखिएगा कि 2 गो क्वीन है।
टोटल 4 क्वीन है, 2 रेड वाला 2 ब्लैक वाला। ब्लैक में जो आप देखे थे कि टोटल 26 गो ब्लैक था, उसमें से क्या बोला गया था कि 13-13 का सूट बनेगा, 13 गो है क्लब्स और 13 गो स्पेड्स, ऐसा करके बोला गया था। इस 13-13 वाले ग्रुप में क्या होगा, तो किंग क्वीन जैक्स और एसेस, किंग क्वीन जैक्स और एसेस। तो ये तो समझ में आ गया कि 2 क्वीन है, 2 किंग है, 2 जैक्स है, 2 एसेस है, किसमें, ब्लैक कलर में। सेम कहानी रेड वाला भी होता है। तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, सोचिए, नहीं बुझाएगा तो बताइएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर एंड नंबर ऑफ इवेंट में क्या लिखिएगा कि भाई 2C1 बराबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट NE/NS 2/52, 1/26 इसका आंसर बताइएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है रे महादेव भाई। 1/26 क्लियर है। ब्लैक रंग का क्वीन चाहिए, देख लिए हम लोग पूरा कहानी में। ब्लैक रंग का क्वीन, एगो ये वाला चाहिए, एगो ये वाला चाहिए, समझ रहे हैं ना कि 2 ब्लैक में क्वीन है, 2C1 कर दिए और वही से किए थे, उसको लेके अपना आंसर कर दीजिएगा। तो ये निकल गया, ये निकल गया, लास्ट बचा ए फेस कार्ड। तो तीसरा वाला केस में क्या कर लीजिएगा, तीसरा वाला केस ए फेस कार्ड होना चाहिए। तो आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तब तो समझ गए हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, C1 का करने पे 52 करते हैं, और नंबर ऑफ इवेंट वाले में क्या करिएगा कि कुल मिला के फेस कार्ड कितना, तो बोलिएगा 4-4 गो सब बना हुआ है फेस कार्ड, जो 13-13 का सूट में से किंग क्वीन जैक्स और ऐसे उसी चारों को बोलते हैं, उसी चारों को बोलते हैं। तो कुल मिला के कितना, 4 के 16 हो जाएगा फेस कार्ड। तो 16C1 बराबर 16 बोलिएगा, इसी को सॉल्व करिएगा। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है NE/NS, मतलब 16/52, 4 से काटिएगा तो 4 और 13, यही आपका आंसर है। दिक्कत अगर है तो बता दीजिएगा, 4 और 13। चल भाई आगे देखो, पहले यहाँ तो समझ में गया ना, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो आगे, पहले हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर बना के देखते रहना अपना, समझ गया। क्वेश्चन है, व्हाट इज द चांसेस दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। ये जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ढंग से बना लीजिएगा। ये सब जगह आता है। एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने का क्या प्रायिकता है। पंकज जी तुम आंसर मार लिया याद, इसीलिए तुम्ही को फंसाने के लिए क्वेश्चन दिए। 1/7 नहीं होगा, ये 2/7 होगा। नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1/7, लीप ईयर रहेगा तो 2/7। ध्यान से समझो, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज द चांसेस दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। आपसे कहा लीप वर्ष में 53 रविवार आने की क्या प्रायिकता है। तो पहला कहानी है कि कुल मिला के लीप वर्ष में दिन कितना होता है। नॉर्मल डेज 365 डेज का है। नॉर्मल दिनों में एक साल में 365 दिन होता है, लीप ईयर में जानते 366 दिन होता है। लीप ईयर में 366 दिन होता है, नॉर्मल में 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन। यहाँ तक तो ठीक है। अब सोचिए जरा आगे। अब उसमें आप जानते हैं कि 366 दिन, तो सप्ताह में तो 7 दिन है, मंडे से लेकर संडे तक। तो 366 में कितना सप्ताह बनेगा उसको देख लीजिए, 7 से भाग करिएगा ना, 7 से भाग करिएगा, 7×5 = 35 लिखिएगा।
1 6 लिखिएगा, 7 दूना 14 लिखिएगा, यहाँ पर 2 बन के आएगा, समझ गया। तो ये 52 कंप्लीट वीक बन के आएगा, 52 कंप्लीट वीक बन के आएगा। तो इसमें तो 52 है, अगर यहाँ पर 365 होता तो यहाँ पर 1 लिखते, समझ रहे हैं ना। तो आपको उसी से मतलब है। तो लीप ईयर आपका दे रखा है, लीप ईयर दे रखा है 366 डेज का। तो रिमेनिंग 2 डेज मतलब इस 2 दिन का प्रायिकता देखना ही क्या हो सकता है इस 2 दिन में, बस यही कहानी है। तो आपसे पूछा कि लीप वर्ष में 53 रविवार आने की क्या प्रायिकता है, तो भाई 52 गो संडे तो हो गया, फिक्स है। 52 गो संडे ये तो फिक्स हो गया, 52 संडे ये फिक्स है। तो इसके पीछे तो दिमाग ही नहीं लगाएंगे। प्रणव भाई हड़बड़ हड़बड़ में गलती दे रहे रे, ध्यान से समझो। ये आप सोचिए कि 53 एक लीप ईयर में 53 रविवार आने की क्या प्रायिकता है, तो 52 तो फिक्स हो गया कि भाई 52 संडे तो रहेगा, बुझ गया ना। अब एक वो संडे का कहानी चल रहा है, एक संडे का कहानी चल रहा है। तो अब किस पर डिपेंड करेगा, ये 2 दिन क्या है इस पर डिपेंड करेगा, ये कौन सा दिन आएगा इस पर डिपेंड करेगा। तो अब जरा सोचिए कि आपसे सैंपल स्पेस में बात करें, अगर हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछेंगे तो आप बोलेगा टोटल सप्ताह में 7 दिन में से कोई भी दिन रहेगा, 2 दिन कोई भी रहेगा, किसमें से, तो 7 दिन में से। नंबर ऑफ इवेंट के बारे में बात करेंगे, इवेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर इवेंट में क्या लिखिएगा, तो भाई 2 दिन है तो इवेंट में क्या लिखिएगा, बोलिएगा 2, लेकिन ये आपको क्लियर अभी नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम लिख के बताते हैं। ये जो रिमेनिंग 2 डेज आया, ये जो रिमेनिंग 2 डेज आया, इस 2 दिन में हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे हो, 2 दिन तो लगातार ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि मंडे और फ्राइडे हो जाएगा, मंडे वेंसडे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है थर्सडे फ्राइडे हो सकता है फ्राइडे सैटरडे हो सकता है सैटरडे संडे हो सकता है संडे मंडे हो। ये बात समझ में आया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, आपसे पहले ये पूछा जाता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स बताइए, तो आप बोलिए या तो ये होगा एक, चाहे दूसरा होगा, चाहे तीसरा होगा, चाहे चौथा होगा, चाहे पांचवा होगा, चाहे छठा होगा, चाहे सातवां होगा। प्रणव भाई समझ में आया रे, बाकी लोग भी सोच लीजिए पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो बोलिएगा ये 7 गो दिख रहा है ना, इसीलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 7 बताइएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब ये क्लियर सबको हो गया होगा कि 7 कहाँ से लिखे थे, ये 7 कहाँ से लिखे थे, क्लियर हो गया होगा। एंड इवेंट में 2 कहाँ से लिख दिए, तो इवेंट में 2 कहाँ से आएगा कि भाई आपसे बोला कि रविवार आने का, 52 को तो फिक्स है, 52 संडे ये वाला तो फिक्स है। तो एक को संडे का लफड़ा चल रहा है कि एगो और चाहिए, 53 हो जाएगा। तो या तो ये वाला कहानी जो संडे सैटरडे वाला है, सैटरडे संडे होगा तब, चाहे संडे मंडे होगा तब, बुझ गया ना। अंतिम में क्या दिख रहा है कि 2 गो हमारा फेवरेबल है, 2 गो हमारा फेवरेबल है। नंबर ऑफ इवेंट के बारे में बोल देंगे 2, नंबर ऑफ इवेंट के बारे में बोल देंगे यहाँ पर 2, नंबर ऑफ इवेंट के बारे में बोल देंगे 2, बस यहीं से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, NE/NS लिख दीजिएगा 2/7। नहीं बुझाया हो तो बताइए। नॉर्मल ईयर रहता तो ऐसे ही कर देते कि एक बचता शेष, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कर देते, उसको लिखते 7, इवेंट को बोलते 1, बस 1/7 आंसर हो जाता। नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलना रे भाई। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दियो भाई, समझ में आ गया तो बेटर है, दिक्कत है तो बोल देना। यहाँ तक अगर ठीक है तो बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, एक कमिटी ऑफ 5 पर्संस इज टू बी, कितना टाइम हो गया रे, अच्छा 7:19 हुआ है अभी, चलो थोड़ा देर रहेगा। A committee of 5 persons is to be constituted from a group of agents and अच्छा A नहीं 6 है यहाँ पर, इसको A को from a group of 6 जेंट्स एंड 8 लेडीज, समझ गए ना।
A committee of 5 persons is to be constituted from a group of 6 gents and 8 ladies. If the selection is made randomly, find the probability that there are 3 ladies and 2 gents in the committee. यदि 6 पुरुष और 8 महिलाओं के समूह में से किसी 5 लोगों की कमेटी बनानी हो तो क्या प्रायिकता है उस कमेटी में 3 महिलाएं और 2 पुरुष हो? A committee of 5 persons is to be constituted from a group of 6 gents and 8 ladies. If the selection is made randomly, find the probability that there are 3 ladies and 2 gents in the committee. समझ में आ गया होगा? यदि 6 पुरुष और 8 महिलाओं के समूह में से किसी 5 लोगों की कमेटी बनानी हो तो क्या प्रायिकता है उस कमेटी में 3 महिलाएं और 2 पुरुष हों? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? क्या काम करिएगा सोच के बताइए। A committee of 5 persons is to be constituted from a group of 6 gents and 8 ladies. आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए क्या काम करते हैं? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही बोला गया था। नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या रहेगा? सैंपल स्पेस का मतलब रहेगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कुल मिला के 6 पुरुष और 8 महिला है, कुल मिला के 14 लोगों में से 5 लोगों की कमेटी तैयार करनी है। 14C5 बोलेंगे पॉसिबल आउटकम्स, 14C5 बोलेंगे पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट में क्या बोलना है तो उस कमेटी में 3 महिलाएं और 2 पुरुष हो, 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स। तो 3 लेडीज कहां से? आउट ऑफ 3 लेडीज आउट ऑफ 8, 8 महिला है तो 8C3 बोल दीजिएगा। एंड है और है साथ में, इनटू कर दीजिएगा। 2 जेंट्स कहां से? 6 में से 6C2, इसी को सॉल्व करना होगा रे भाई। 8C3 का मतलब है 8 गुना 7 गुना 6, 3 टर्म में लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल 6 लिखाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 लिखाएगा इनटू 6C2 का मतलब है 6 गुना 5, 2 टर्म तक लिखेंगे, 2 लिखिएगा। 14C5 14 लिखिएगा, 13 लिखिएगा, 12 लिखिएगा, 11 लिखिएगा, 10 लिखिएगा, 5 टर्म लिख दिए। 5 फैक्टोरियल का मान कितना? 120 पकड़िएगा। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए रे पंकज भाई। 143/60 उल्टा पुल्टा कर दिया रे, ये मोर देन 1 हो जाएगा, ऐसे ही कंडीशन के हिसाब से गलती हो जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, 12 दहाई के 110, ये आइटम कैंसिल हो जाएगा। 6 से 6 हटा दो, 2 से काटेंगे तो 3 कटेगा, कट गया लाइट। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऊपर में हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 3 गुना 5, और नीचे में हो जाएगा 14 गुना 13 गुना 11। जो कटने वाला है काटो, नहीं कटने वाला है छोड़ेंगे। 8 सते 56, 14 चौका 56, अब तो नहीं कटेगा। 4 तिया 12 पंचे 60 ऊपर में रहेगा, 13 11 143, 60/143, नहीं कटने वाला है छोड़ देंगे। तो इसी को उल्टा करके लिख दिया था। ठीक है भाई, हड़बड़ा के नहीं लिखना रे, ठीक है, समझ में आ चुका होगा भाई। अब ये सब चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट कल। अभी तक में किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। जितना पढ़े इसको ढंग से एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो फिर ऊपर हौच पौच हो जाएगा। जितना पढ़े उसको ढंग से देख लीजिएगा। 60/143 ठीक है आंसर भाई। एक बार जितना पढ़े, एक क्वेश्चन ये पढ़े हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन ये पढ़े थे, अभी तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पढ़े थे, इसको ढंग से देख लीजिएगा। इसमें 1 क्वेश्चन पढ़े थे, यहाँ पर आप 6 क्वेश्चन पढ़े थे। ढंग से एक बार देख के समझने की कोशिश करिएगा, दिक्कत बुझाएगा फिर कल बताइएगा। यहाँ तक किए हैं हम लोग अभी। आज का कहानी खत्म है यहीं पर। कल फिर 6:30 में घुस जाइएगा क्लास में, लेट नहीं करिएगा। 6:30 में एग्जैक्टली क्लास शुरू हो जा रहा है। नेटवर्क ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगा। कटता नहीं है अभी तो बढ़िया है, उसका फायदा उठा लीजिए।
तो जितना आप पढ़े थे 2 दिन में सबको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बनेगा तो बताइएगा, फिर बढ़ते हैं। तो कल मिलते हैं हम लोग। आइए कल फिर 6:30 बजे। ठंडा से बच बचा के रहना है भाई लोग, बहुत है ठंडा।